नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 13। महात्मानांस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। तो पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। महाआत्मनः महापुरुष तू लेकिन माम मुझको पार्थ हे प्रथापुत्र दैवीं दैवी प्रकृतिं प्रकृति के आश्रितः शरणागत भजन्ति सेवा करते हैं अनन्य मनसः अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर भूत सृष्टि का आदिम उद्गम अव्ययम अविनाशी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के किसी अन्य रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता का 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान, जिसमें कि भक्ति योग के बारे में बताया गया है। और इसमें परिभाषा दी गई है कि महात्मा कौन होते हैं, ग्रेट सोल,
ग्रेट पर्सनैलिटीज़, प्योर डिवोटीज़, महात्मा कौन है? केवल महात्मा शब्द लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है, उसमें क्या लक्षण होना चाहिए वो शास्त्रों में बताया गया। महात्मा नामस्तु माम पार्थम दैवी प्रकृति माश्रितम। तो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, दैवी शक्ति है, उसके अंतर्गत वो रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, और भगवान के भक्त होते हैं। ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, और उनको भगवान का संबंध ज्ञान भी होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्या विशेष लक्षण होते हैं, उन भक्तों का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है। और ऐसे ही एक महान भक्त हैं जिनका कुछ दिनों के पश्चात अपीयरेंस डे है, आविर्भाव तिथि है। तो शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, है ना, जिनकी हम शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो कोई भी गुरु होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, तो वो सेल्फ मेड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप गुरु बन गए हो, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ लोगों से मिले और गुरु बन गए, है ना। तो अगर शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, महान भक्त हैं, वो गुरु हैं, तो उनके भी कोई गुरु रहे होंगे, है ना। तो उनके जो गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु रहे होंगे, उनके भी कोई गुरु रहे होंगे। और अंततः कृष्ण, तो कृष्ण से आने वाली कंटिन्यूअस अनब्रोकन चेन है जिसमें शिक्षा दी जा रही है। तो आप कहीं भी अगर कुछ भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा रही है, वो कितनी बोनाफाइड है, कितनी प्रमाणिक है। कहीं से भी हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, किसी का भी हम भगवत गीता के ऊपर डिस्कोर्स होगा, लेक्चर होगा, वो नहीं सुन सकते। जैसे कि आप किसी कॉलेज में हैं, प्राइवेट कॉलेज में हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो वो कॉलेज कहीं ना कहीं से क्या है, वो एफिलेटेड है। अगर वो एफिलेटेड है, जब वहाँ से आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर पास होंगे तो आपको जॉब मिल सकती है, प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने भी कुछ बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग में बोर्ड लटका दिया और अपना कॉलेज चालू कर दिया, तो वहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑथराइजेशन नहीं है, उसमें प्रमाणिक नहीं है। तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान लिया जाता है वो गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए भक्तों के माध्यम से लिया जाता है, किसी से भी नहीं ले सकते। आपको कोई भी विषय पढ़ना है, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने उस विषय को पढ़ा है या उनके कोई गुरु है, नहीं है। तो आजकल गुरु स्वीकार करना या स्पिरिचुअल मास्टर स्वीकार करना वो थोड़ा मुश्किल भी होता है लोगों को। क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब का ज़माना आ गया है ना, या इंटरनेट है। तो आपको अगर कुछ सीखना भी है तो आपने टाइप कर दिया, उसका वीडियो देख लिया, है ना, वहाँ पे सीख लिया आपने। एनिमेशन आ गया, एनिमेशन से सीख लिया आपने, या इंटरनेट पे विकीपीडिया पे चले गए, वहाँ से सीख लिया। तो ऐसा हमें लगता है कि हमें किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपना गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो भौतिक ज्ञान में कुछ हद तक ये चल जाएगा, हालांकि पूरी तरह से नहीं चलेगा, कुछ हद तक चल जाएगा, जहाँ तक कुछ सैद्धांतिक बात है। फिर भी हमें व्यक्तिगत गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया करके फ़ोन अपने आप साइलेंट या स्विच ऑफ कर लीजिए। जिसका साइलेंट नहीं हो, मैं भी देख लेता हूँ, मेरा साइलेंट है, आप लोग भी देख लीजिए, है ना। तो आज जो एक आधुनिक विचारधारा है कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मुझे किसी भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, है ना।
या गुरु की आवश्यकता नहीं है, टीचर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो एक स्टूडेंट है या टीचर है उसका संबंध भी धीरे धीरे कैसा हो गया, औपचारिक हो गया है ना। कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर का रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि ये हमको पास करेंगे, हमारी कॉपी चेक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर डिग्री मिलेगी, वो उतना ही रह गया है। लेकिन जीवन में जो चेंज आना है वो जिस तरह का वो गुरु और शिष्य का संबंध होता था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है वो महात्माओं के माध्यम से लिया जाता है। महात्मा मतलब महात्मा नामस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति मासुत। तो शिला प्रभुपाद जी एक महात्मा है जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम उनके जो गुरु महाराज हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में गारंटी है कि आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या हो सकता है नाम ही नहीं सुना हो, नाम ही पहली बार सुन रहे हो, है ना। तो ये कलयुग में क्या होता है कि जो वास्तविक ज्ञान का प्रचार करते हैं, है ना, जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं वो बहुत छुपे रह जाते हैं, वो उजागर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है या भगवत गीता की शुद्ध शिक्षाएं हैं वो लोगों को इतनी पसंद नहीं है ना। अगर आपको किसी गुरु ने कहा कि आपको अपना जीवन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो, बस हफ्ते में एक बार मंदिर आया करो, अपना मत्था टेक दिया करो, आपको डोनेशन दे दिया करो, बस सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी भीड़ लग जाएगी कि सब आएंगे, क्योंकि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नशा करते हैं या मांसाहार करते हैं, गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ये तो भगवान की सृष्टि के ही भाग हैं। जो अल्कोहल है वो भी भगवान की जो सृष्टि है उसी में से अल्कोहल बनी है, और भगवान की सृष्टि में ही जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु भी खा सकते हैं, नशा भी कर सकते हैं, ड्रग्स भी ले सकते हैं, सब भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जितना भोग करना उतना भोग करो, भोग करते रहोगे, एक दिन शांति मिलेगी, बस करते रहो। और आश्रम जरूर आते रहना भोग करने के लिए, वो उसमें डिस्क्लेमर है साथ में कि उसके लिए भोग करने के लिए हम देंगे। तो भीड़ लग जाएगी वहाँ पर, बहुत भीड़ लग जाएगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे। फिर कोई गुरु कहेंगे कि देखो हमारे यहाँ आओ, 6 महीने में आपका बैक पेन चला जाएगा। आप वो ऑडियंस में से उठाते हैं, बच्चा उठ बच्चा, कब से डायबिटीज? बाबा वो 15 साल से डायबिटीज, 15 साल से थी। तो क्या हुआ तेरा? जब से आसन प्राणायाम करना चालू किया सब चला गया। जय श्री राम, है ना। तो पूरा भीड़ का भीड़ लग जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि सब लोग शरीर से संबंधित चीज़ चाहते हैं, जॉब अच्छा हो जाए। तो ऐसे जो गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु हैं, उनकी बहुत भीड़ लग जाएगी, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे कि जब अंधेरा होता है ना, जब अंधेरा होता है, कभी आप विलेज एरिया साइड में जाएंगे तो जहाँ अंधेरा होता है वहाँ जुगनू बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे जुगनू होते हैं। तो जुगनू कैसे होते हैं? आपको सबको दिखाई देंगे। जब बहुत गहरी रात होती है, एकदम गहरी रात होती है, एकदम अंधेरा होता है, बादल पूरे छाए हुए हैं, है ना, तो जुगनू दिखाई देते हैं। तो जो जुगनू दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत ही तुच्छ है, वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन वो जुगनू क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है। तो अंधेरे में जुगनू भी आकर्षित करता है, अंधेरे में जो जुगनू होता है वो भी आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, तो क्या होता है, सारे जुगनू क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं, फिर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। तो कलयुग क्या है? वो एज ऑफ इग्नोरेंस,
है ना, सब अंधकार में है, अज्ञानता में है, सब शरीर या मन को ही खुद से पहचान बना के बैठे हैं। तो जब ऐसे कलयुग के समय में इस तरह के गुरु आते हैं, सो कॉल्ड गुरु, है ना, जो कि जुगनू जैसा लाइट देने वाले होते हैं, तो लोग उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जो हैं, उनका नाम, अभी एक दिल्ली में इवेंट हुई थी, है ना, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आए थे। एक कॉइन रिलीज़ हुआ 150th एनिवर्सरी, एक स्टैम्प पेपर रिलीज़ हुआ। तो अच्छा है, लोग जान रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, लेकिन वो कोई 1 या 2 दिन की इवेंट नहीं है। तो ये जो महान आचार्य होते हैं, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है कि धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। तो भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए आए और भगवद गीता देके गए। अभी भगवद गीता को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे लगाना है, उसके लिए महान आचार्य आते हैं, उसके लिए महान गुरु आते हैं, है ना। तो जो महान, जैसे कि एक शिक्षक होता है, एक जब अगर हम नर्सरी में हैं, प्राइमरी क्लास में हैं, तो शिक्षक हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। उसके माध्यम से फिर हम धीरे प्राइमरी में पहुंचते हैं, सेकेंडरी में पहुंचते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं। उसी तरह से जो ये महान आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमको भक्ति का ज्ञान देने आते हैं। और भगवान जो धर्म की स्थापना करने आए हैं, उस धर्म की स्थापना को व्यवहारिक रूप से इस संसार में वो दिखाते हैं, है ना। तो बंगाल में बहुत अलग अलग फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, है ना। अभी फेमस पर्सनैलिटी तो ममता बनर्जी, हाँ, पहले देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, ये सब बंगाल से निकले हैं। आप देखिए, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा, एक कुछ गीतांजलि, कुछ वो भी लिखा था, एक कुछ बुक लिखा था, है ना। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, ये सब बंगाल से थे। और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने बंगाल को ही अपना गढ़ बनाया, कलकत्ता को ही अपना गढ़ बनाया, है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत धन था, है ना, बहुत सुसंपन्न था। तो इन सबके हमने नाम सुने हैं, है ना, हिस्ट्री में सबके नाम सुने। लेकिन श्रील प्रभुपाद, उनका भी जन्म जो हम बोलते हैं प्रकट जो हुए कलकत्ता में हुए, तो शायद बहुत कम लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी का नाम सुना होगा। आप में से जो आ रहे होंगे, प्रभुपाद जी को देखा होगा, जिज्ञासा हुई होगी, वहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है, अच्छा श्रील प्रभुपाद है, कोई गुरु है, लेकिन उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा बाहर के समय में, है ना। उनके जो गुरु हैं वो तो और ही दुर्लभ है, और ही लोगों ने कम सुना हो, है ना। तो समस्या क्या है कि जब सस्ती चीज़ मिलती है तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, और जहाँ कोई कीमती चीज़ मिलती है उसकी कीमत को चुकाने के लिए हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है ना। जैसे कि बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद, हमारे जो संस्था है उसमें तो बहुत कम लोग आते हैं, है ना, अन्य जगह तो कितने कोई प्रोग्राम होता है तो 1 लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है ना। तो ऐसा अंतर क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि आप सब्जी मंडी जाएंगे तो सब्जी मंडी में बहुत भीड़ लगी रहती है, और एक डायमंड की शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इक्के दुक्के दिखेंगे। तो डायमंड शॉप वाला सोचे कि मैं भी भाई सब्जी की दुकान लगा लेता हूँ, मैं भी सब्जी का ठेला लगा लूँगा तो मेरा यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, अभी मेरे यहाँ भीड़ कम आ रही है। तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सब्जी की अपनी कीमत है और डायमंड की अपनी कीमत है। तो अगर आपको सब्जी चाहिए है तो आपको उतनी कीमत देनी पड़ेगी, सब्जी के बराबर देनी पड़ेगी। अगर आपको डायमंड चाहिए तो आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या है, आप क्या ढूंढने आए हैं, है ना। व्हाट डू यू रियली वांट, आप वास्तव में चाहते क्या हैं। तो जो आप चाहते हैं, जहाँ वो चीज़ मिलेगा वहाँ आप चले जाएंगे। और अगर कोई कीमती चीज़ चाहते हैं तो अभी मान लीजिए आपको डायमंड खरीदना है,
तो ऐसा नहीं कि वो 100 रुपये में डायमंड आ जाएगा, आपको कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख देना पड़ेगा। उसी तरह से आपको अगर सही ज्ञान चाहिए है, भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान चाहिए है, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकानी पड़ेगी मतलब कुछ ऐसी चीज़ होंगी, कुछ ऐसे नियम होंगे जो आप अभी पालन नहीं कर रहे होंगे ना, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो आपको जप करना है, सुबह उठना है, वो करना पड़ेगा, तो वो कठिन लगेगा। लेकिन कोई गुरु बोलेंगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपका मन करे वो करना चाहिए, जो आपका दिल करे, जो दिल बोलता है आपका वो करना चाहिए। दिल की सुनना चाहिए और किसी की नहीं सुनना चाहिए। तो आपकी भी क्यों सुने हम? आप जो बोल रहे हैं कि दिल की सुनना चाहिए, तो ये तो आप बोल रहे हैं ना, ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था की स्थापना की है, उसमें उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान शुद्ध रूप में कैसे दिया जा सके उसके बारे में बताया। तो ये जो श्रील प्रभुपाद हैं या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, जो उनके गुरु हैं, वो कैसे हैं? एक सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे सारे जुगनू छुप जाते हैं। मतलब अगर हमारे जीवन में सूर्य रूपी शिक्षाओं उदय हुई हैं तो सारे जुगनू क्या हो जाएंगे? वो छुप जाएंगे, है ना। तो जिस तरह से सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, उसी तरह से जो महान भक्त होते हैं उनका हमारे तरह जन्म या मृत्यु नहीं होती है ना। जैसे बहुत सारे साधु हैं भारत में, बहुत सारे साधु, और कई साधु बहुत उन्नत हैं, आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे साधु हैं, उनमें से एक साधु श्रील प्रभुपाद। हाँ, उनमें से एक साधु श्रील प्रभुपाद है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो स्थान है वो क्या है? बहुत विशेष है। क्योंकि आधुनिक समय में वैदिक साहित्यों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि आधुनिक सोच रखने वाले लोग भी उसको समझ पाएँ, है ना। ये आप देखिए, कुछ आप अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे या ऐसे कुछ तीर्थ स्थान जाएंगे, तो वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बहुत समय से गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। उनका एक छोटा सा एक ग्रुप होता है ना। कुछ लोग अपना अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन पूरा वाइड स्प्रेड, पूरा मतलब विश्वव्यापी कि लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और खासकर युवा वर्ग वो भगवत गीता की शिक्षाओं से जुड़ रहा है ना। जितने अलग अलग तरह के पाप होते हैं वो छोड़ रहा है। इतने बृहद स्तर पर हिस्ट्री में, पूरा वर्ल्ड लेवल पर हिस्ट्री में पहली बार जो करके किया है वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की शिक्षाओं को, हरे कृष्ण महामंत्र को आगे रखा, अपने आप को आगे नहीं रखा है। इसीलिए उनको कोई नहीं जानता, लेकिन हरे कृष्ण जानते हैं लोग, या अभी भगवत गीता का इतना प्रचार हुआ है तो भगवत गीता यथारूप एज इट इज़ जानते हैं। तो ये जो आचार्य होते हैं हमारी तरह जन्म नहीं लेते, है ना। हम प्रकृति के हम डिसाइड नहीं करते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हम डिसाइड नहीं करते कि हमारे किस कंट्री में हमारा जन्म होगा, है ना, हमारा फेस कैसा होगा, हमारी IQ कितनी होगी, हम ये डिसाइड नहीं करते। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भेजे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि एक जेल है ना, जेल में सब कैदी हैं, जेल का एक प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए, शहर से कोई व्यक्ति आए, है ना, और जेल में भ्रमण करे, जेल में वो देख रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या उनको सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो जो बाहर से व्यक्ति आया है वो जेल का भाग नहीं है, वो कैदियों का भाग नहीं है। वो तो बाहर से आया है, देखने आया है, उनको समझाने आया है और फिर चला जाएगा। लेकिन उसमें से किसी कैदी ने सोचा ये भी जेल के अंदर है, मैं भी जेल के अंदर हूँ, मैं बस इतना अंतर है कि मैं 4 दीवारी के अंदर हूँ और ये जेल की बाउंड्री के अंदर है, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो क्या है? एक विजिटर है, वो आया है देखने। उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो ऐसा नहीं कि वो हमारी तरह उन्होंने जन्म लिया, है ना। वो बचपन से ही, मतलब जब से वो आए हैं तब से ही वो महान भागवत शुद्ध भक्त हैं। और यहाँ आने से पहले वो भक्ति में लगे हुए हैं, यहाँ से जाने से पहले वो भक्ति में लगे हुए हैं।
तो कलयुग का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ आती हैं, कुछ समय रहती हैं, लोग उनको बहुत फ़ैन हो जाते हैं उनके, है ना, सब जानते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों को उनको कोई नहीं जानता, है ना। आजकल तो यहाँ भी हो गया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो उनको कृष्ण या राम के बारे में पूछेंगे तो वो भी पता नहीं होता, वो इतना नहीं पता हो। इतना बड़ा दुर्भाग्य आ गया कि जो कृष्ण के बारे में, राम के बारे में भारत में कम से कम सबको थोड़ा आधारभूत ज्ञान होता था, वो धीरे धीरे जा रहा है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में तो क्या कहना, उनके बारे में तो लोगों को और भी नहीं पता। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कुछ शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हम समझ सकते हैं। उनकी एक विशेष शिक्षा है, उनका एक वो था, स्वप्न बोल सकते हैं या इच्छा बोल सकते हैं, वैष्णव विश्वकोश तैयार करना, डिक्शनरी, वैष्णव डिक्शनरी तैयार करना। वैष्णव डिक्शनरी का मतलब क्या है कि हर चीज़ डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अभी आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए, किसी से पूछा जाए कि कौन कौन है जो भक्ति करते हैं, कौन कौन है जो भक्ति करते हैं, तो सब लोग बोलेंगे हाँ हम भक्ति करते हैं, ठीक है, सब ने, और 70-80% लोग बोलेंगे भक्ति करते हैं। तो लेकिन हो सकता है कोई साईं बाबा को ही भगवान समझता हो, कोई सोचता है निराकार भगवान है, कोई सोचता है गरीबों को खाना खिलाना ही भक्ति होती है, कोई सोचता है माता पिता की सेवा करना ही वही भक्ति होती है, कोई सोचता है अपना काम ऑनेस्टली करो वही भक्ति होती है, कोई सोचेगा जो मुझे काम दिया गया है अपना ऑफिस का या अपना बिजनेस का, वो काम अच्छा से करेंगे वही भक्ति हो जाएगा। तो सब बोल रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, सब ने हाथ उठा लिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति है क्या उसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, यही समस्या है ना। आज हम देखें तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बड़ी समस्या है कि सब सोचते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं सेवा, भक्त का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है। हर चीज़ डिफाइन होना चाहिए, हर चीज़ स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, एक कोई जैन बैठे हुए हैं, आप में से कोई जैन है यहाँ पर, कोई जैन नहीं है, कोई बुद्धिस्ट बैठे हुए यहाँ पर, है ना, कोई देवी देवता के उपासक बैठे हुए हैं, और सबसे पूछा गया आप भक्ति करते हैं, हाँ हम भक्ति करते हैं। तो जो बुद्धिस्ट है वो सोच रहा है भक्ति मतलब क्या होता है, शून्य में चले जाना। जो निर्विशेषवादी है ना, जो वो क्या सोचेगा, भक्ति मतलब मोक्ष मिल जाना। कोई संसार को भोग करने वाला वो क्या सोचेगा, भक्ति मतलब अपना काम अच्छे से करना, ऑनेस्टली करना। तो इसीलिए क्या है, समाज में सब कन्फ्यूज़न है, इसीलिए हर चीज़ को क्या है डिफाइन करने की ज़रूरत है। सेवा करना है, हाँ सेवा करें, हम देश की सेवा करेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे, हम सब सेवा, हम वॉलंटरली कुछ करना चाहेंगे, सब सेवा करना चाहेंगे, लेकिन रियल सेंस में सेवा का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, धर्म मतलब क्या, तो ये सब डिफाइन होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो बताते थे, उन्होंने 2 शब्द बताए थे जो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, कोई है यहाँ पे बायोलॉजी के स्टूडेंट, कोई बायोलॉजी वाले, कोई नहीं है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, हाँ, तो बाहर से जो हमें चीज़ें दिखती हैं, आकार,
उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और एक होता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मतलब क्या होता है, उसका सार, एसेंस। तो जैसे कि आपके अभी तो शायद लोगों ने वॉलेट रखना बंद कर दिया है जब से फ़ोन पे और गूगल पे आया, तो आपके पास बहुत महंगा वॉलेट है, बहुत महंगा वॉलेट है, और उसके अंदर पैसा नहीं है, तो क्या हुआ, उस वॉलेट का कोई मतलब नहीं हुआ, करेक्ट। तो उसी तरह से एक होता है बाहरी चीज़ें और एक होता है उसका एसेंस। तो ये आध्यात्मिक संस्था है। तो अधिकतर लोग आध्यात्मिक संस्था से किस तरह से आकर्षित होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के आकर्षित होते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, हम गए थे दिल्ली, और दिल्ली में वहाँ गए थे, इतना बड़ा बिल्डिंग था, इतना बड़ा बिल्डिंग था, है ना। या हम कहीं जयपुर में गए थे और ऐसी जगह गए, वहाँ तो इतनी सारी लाइट थी, इतनी सारी विंडो थी, वहाँ अपना सेल्फी लेके आए, देखो सेल्फी लेके आए, है ना। या हम इन गुरु को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, ये बहुत फेमस गुरु हैं, इतने फेमस हैं, ये सब जानते हैं उनको। तो बाहरी दिखावे से, बाहरी चीज़ों से आकर्षित होंगे। कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है ना, लोग उसको बहुत जानते हैं, या कोई बड़ा बिल्डिंग है, या बहुत कोई नामी व्यक्ति है, उन सब चीज़ों से आकर्षित होना। और एक होता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मतलब एसेंस से आकर्षित होना। तो जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन में एक बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर पीछे आश्रम बना हुआ, एक हॉल है। तो ये सब क्या है, एक बाहरी आवरण है। ये सब किसके लिए है, हमें आकर्षित करने के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए। जैसे कि और समझाने के लिए, आपका स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को नहीं देखते रहोगे आप, कितनी अच्छी बिल्डिंग है ना, कितनी अच्छी विंडो है, कितने अच्छे गेट हैं, कितनी छतरी लगी हुई है, कितना अच्छा गार्डन है। वो एक फैसिलिटी क्रिएट की गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें जाके शिक्षा लेना, उसमें जाके टीचिंग्स लेना। तो उसी तरह से अधिकतर व्यक्ति जो हैं बाहरी चीज़ों से जल्दी आकर्षित होते हैं। बाहरी कुछ भोपाल में कुछ अगर कुछ 15 मंजिल कुछ बन जाए ऐसा कुछ, तो सब उसको देखने आएंगे, सब देखने चले जाएंगे। तो बाहर की चीज़ों से आकर्षित होना और सार को भूल जाना, एसेंस को भूल जाना। तो इसीलिए अधिकतर लोग क्या होते हैं, केवल मॉर्फोलॉजी के स्तर पर होते हैं, ऑन्टोलॉजी के स्तर पर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लोगों को सुपरफिशियल चीज़ चाहिए, ऊपरी ऊपरी चीज़ चाहिए, उनको अंदर जाने नहीं है, जीवन के सत्य के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, वो उनको सीखने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, है ना। कि आप में से कौन है जो पहली बार आज मंदिर आए हैं? बहुत कम है, 8-10 लोग होंगे जो मंदिर आए हैं। तो मंदिर क्या है, मंदिर क्या केवल घूमने की जगह है, मंदिर क्या टाइम पास करने की जगह है, मंदिर क्या बिल्डिंग देखने की जगह है या सेल्फी लेने की जगह है? मंदिर नहीं है, ये केवल एक फैसिलिटी क्रिएट की गई। क्योंकि फैसिलिटी क्रिएट की गई है जिससे आप सुन के यहाँ पर भगवत गीता सुन सकें, भगवत गीता को समझ सकें और आपके जीवन में फिर कुछ परिवर्तन आए। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि हमें बाहरी चीज़ों से, बाहरी जो आवरण है उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। जैसे एक बॉडी है लेकिन बॉडी में सोल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो मरा हुआ है, डेड मैन है ना। फिर हम देखते हैं भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। ऑर्डर सप्लाई मतलब वेटर होता है ना, वेटर क्या करता है होटल में? वेटर क्या होता है, सर्व कैसे करता है? उसको वो दी जाती है, मेनू कार्ड होता है, पराठा ये है, चावल ये है, दम आलू ये है, पिज़्ज़ा ये है, बर्गर ये है,
है ना, ये सब है, हम देखते हैं अच्छा ये है, ये मेरे बजट में ठीक है, ये 2 लेके आना। तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। हम यहाँ आके भगवान आप ये पूरा करा देना, अगले मंगलवार नारियल लेके आऊँगा। हनुमान जी मेरी शादी करा दो तो मैं हर शनिवार आया करूँगा। हनुमान जी से बोला है कि मेरी शादी करा दो। कितना उल्टा है। तो ऐसी मंदिर किस लिए आते हैं लोग? अधिकतर मंदिर किस लिए आते हैं? परेशान होते हैं, दुख से परेशान हैं, मंदिर होके आते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो आते हैं, या प्रसाद होगा। चलो प्रसाद की रहे अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो अधिकतर एग्ज़ाम आने वाले हैं, थोड़ा भगवान के पास होके आ जाते हैं। रिजल्ट आने वाला है, फिर भगवान के पास होके आ जाते हैं, है ना। तो ये सब भगवान हमारे कोई मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, भोपाल में आते हैं, और हमें एक थोड़ा सा कुछ समय मिलने का मौका मिल गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने पूछा कि माँ को क्या चाहिए, तो हमने बोला कि आप थोड़ा मूंगफली दे दो टाइम पास के लिए। तो क्या होगा इसका मतलब? हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा वहाँ पर। तो इसी तरह से हम भगवान के पास में आ रहे हैं, और भगवान से हम अपनी अलग अलग इच्छाओं को मांग रहे हैं। भगवान हमको शांति दे दीजिए, है ना। एक बार यहाँ जो ये दान पेटी है ना, तो दान पेटी में एक चिट्ठी थी उसमें, और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भगवान ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप शादी करा देना। इसमें मिली थी चिट्ठी। और फिर कुछ 3-4 महीने बाद हुए, फिर उसमें चिट्ठी आई कि भगवान मेरी शादी हो गई, धन्यवाद। तो और ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के बाद डाइवोर्स पेपर आ जाए कि भगवान मेरा डाइवोर्स करा दीजिए जल्दी, वो भी चिट्ठी मिल जाए। तो आप देखिए लोग ऐसी बेकार की चीज़ों के लिए भगवान के पास में आते हैं। भगवान को क्या समझा है? अपना नौकर समझा है, ऑर्डर सप्लाई समझा है, वेटर समझा है कि वेटर जैसे खड़ा होता है हाथ जोड़ के, क्या चाहिए। हाँ, तो भगवान के पास हम हाथ जोड़े नहीं खड़े हैं। हमारी मानसिकता क्या है? हम जाएंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे, है ना। जबकि भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। हमारा जो वास्तविक घर है हमें वहाँ पे बुला सकते हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि यहीं पर रहना चाहते हैं। तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। फिर उन्होंने बताया कॉमर्शियल इंटरेस्ट, एक टर्म दिया उन्होंने, कॉमर्शियल इंटरेस्ट। कॉमर्शियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ कुछ। तो जो गुरु के पास कॉमर्शियल इंटरेस्ट से जाता है उसे कुछ नहीं मिलता है। कई बार जाते हैं ना लोग कि स्वामी जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, इसको आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो पूछते क्या आशीर्वाद दें? तो वो चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या आशीर्वाद है। कई लोग आते हैं कि स्वामी जी थोड़ा सा सिर पे हाथ रख दीजिए, जैसे कुछ करंट लग जाएगा उसमें, है ना। तो आशीर्वाद। एक बार श्रील प्रभुपाद जी चेन्नई में ट्रेन में थे, चेन्नई से एक नेल्लोर जा रहे थे। तो एक वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे युवा भक्त, और कौन सब USA या यूरोपियन भक्त थे, है ना। धोती कुर्ता पहने हुए हैं, सिखा है, और एकदम ब्राइट फेस है उनका। तो एक इंडियन व्यक्ति आता है और बोलता है कि स्वामी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।
तो बोलते क्या क्या चाहिए आपको? मुझे अब बस आशीर्वाद दे दीजिए बस। तो प्रभुपाद जी बोलते ये मेरा आशीर्वाद है, ये बैठे हुए हैं ना, ये मेरा आशीर्वाद, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो डर के चला जाता है, नहीं स्वामी इतना आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो लोग क्या है, गुरु के पास में भी जाते हैं तो चीटिंग से जाते हैं। वो वास्तव में गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा पूरी करना उसके लिए जा रहे हैं। वो वास्तव में ये समझना नहीं चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। गुरु के पास भी जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे आजकल ये लाइफ कोच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब अलग अलग तरह के बहुत सारे कोर्स होने लगे। उनके पास लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, पैसा दे रहे हैं, वो कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ ऐसी बात बताएंगे। एक व्यक्ति था जिसने कोई बुक लिखा था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, उसी ने सुसाइड किया था क्योंकि वो अकेला था, है ना। ऐसे ऐसे लोगों का तो ऐसे ऐसे लोगों की बुक है। लेकिन गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु मतलब क्या होता है? भारी। गुरु मतलब हैवी। हैवी मतलब उनकी शिक्षाएं क्या होती हैं? भारी होती है। उनकी शिक्षाएं ऐसी नहीं होती, सुपरफिशियल नहीं होती है। जो करना है वो करो, जो मन में आए वो करो, अपने दिल की सुनो, अपने हृदय की सुनो। वो बताएंगे भगवान कौन है, भगवान की सेवा क्या है, जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको वास्तव में लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, आप अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, तो ये गुरु आपको बताएंगे। तो ऐसा ही श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं और प्रभुपाद जी के बीच में एक क्या हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, उसको हम चर्चा करना चाहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जब अपने गृहस्थ आश्रम में थे तो उस समय उनका नाम था अभय चरण डे, अभय चरणारविंद दास, जो आगे चल के हुए, तो उस समय अभय चरण डे थे। तो कोलकाता में रहते थे वो, और कोलकाता में उनके एक मित्र थे जिनका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र ने अभय चरण डे जो हैं उनको कहा कि एक बहुत अच्छे साधु आए हैं, उनसे हम मिलने चलते हैं। तो अभय चरण ने बोला कि ये सब साधु मैंने बहुत देखे, सब ढोंगी हैं, सबके सब ढोंगी साधु होते हैं, सब गेरुआ रंग पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, और सब अपना बस जेब भरना चाहते हैं, अपना पेट पालना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे साधु देखे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो नरेंद्र बोलते नहीं, ये साधु बहुत विशेष हैं, ऐसे साधु से आप कभी मिले नहीं होंगे। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे पिता जो थे बचपन, जब मैं बचपन में अपने घर में बहुत सारे साधुओं को बुलाते थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पिता को चीट करके जाते थे वो, तो मुझे ऐसे साधु से नहीं मिलना। बोले एक बार चलो, बस एक बार। तो अभय चरण डे को वो नरेंद्र खींच के लेके आते हैं, और एक मठ जैसा था, वहाँ पहुँचते हैं, और मठ के ऊपर छत पर जाते हैं। तो जो अभय चरण डे थे और उनके मित्र नरेंद्र उन साधु को प्रणाम करते हैं। वो साधु कौन है? जो उनके गुरु होने वाले हैं आगे चल के। तो प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके उठते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आप एक युवा शिक्षित युवा हैं, आप यंग हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए। आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार कीजिए। तो जब वो पहली बार मिले और जैसे ही प्रणाम करके उठे, वैसे ही आदेश आ गया। तो अभय चरण जी ने पूछा कि अभी तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, ये कब की बात है? 1921 ऐसे इसकी बात है। तो अभय चरण डे ने कहा कि ऐसा अभी तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, हम तो गुलाम हैं, ब्रिटिशर्स राज्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता क्या है? इस देश को ब्रिटिश से मुक्त करना। उसके बाद हम ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, गीता का शिक्षा, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारी आवश्यकता क्या है? देश को आज़ाद कराने की। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि भगवद गीता का जो प्रचार है, यह चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार है। आज भारत गुलाम है, फिर स्वतंत्र हो जाएगा, इन सब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है।
अभी सबसे अधिक आवश्यकता है किस तरह से भगवद गीता का प्रचार किया जाए। फिर आपस में बहुत समय तक बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद अभय चरण डे जब वहाँ से जाते हैं तो अभय चरण बोलते हैं कि आज मैं जीवन में पहली बार मैं हारा हूँ, आज तक मैं किसी से हारा नहीं था, पहली बार हारा। तो वो समझाते हैं कि आज ब्रिटिश काल चल रहा है, अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी भारत ही भारत पर रूल कर रहा है, करेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन हमारी मानसिकता क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, ब्रिटिशर्स ही है ना, वही है ना, इंग्लिश ही है ना। आप में से कोई है जो पहली बार यहाँ धोती कुर्ता पहन के आए हो? कोई है यहाँ पर? और कितने लोग हैं जो जीन्स पहन के आए? कितने लोग हैं आप में से? देखिए, जो अमेरिका में जो लेबर होती है वो जीन्स पहनती है, और क्यों? ठंडी बहुत होती है वहाँ पर और धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ से जीन्स स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ क्या था? धोती कुर्ता था। तो अभी धोती कुर्ता पहनने में हमको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? सही बात है कि नहीं? हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं और हाथ में गीता लेके पढ़ रहे हैं, तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे? कौन सा सदी का नमूना है? ऐसे सोचेंगे ना। क्यों? क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हम अपनी मानसिकता से अभी भी क्या है? परतंत्र है, अभी भी हम गुलाम हैं, अभी भी हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोच है, वो भी अभी वास्तव में शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आज देश गुलाम है, फिर आज़ाद हो जाएगा, फिर गुलाम होगा, फिर आज़ाद हो जाएगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन गीता की शिक्षा का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको हम और अच्छे से समझें। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वहाँ गए, लंदन गए, तो लंदन में एक रिपोर्टर थी। तो लंदन ऐसे 2 बार अलग अलग इंसिडेंट होते हैं। तो एक रिपोर्टर बोलती है, स्वामी जी आप लंदन में क्या करने आए हैं, यहाँ क्या करने आए? मतलब ब्रिटिशर्स लोग इंडियंस को क्या समझते हैं? बहुत ऐसे तुच्छ, है ना। ब्रिटिशर्स लोग क्या लिखते थे अपने घर के बाहर? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे बाहर लिखते थे। तो रिपोर्टर बहुत ही ऐसे अहंकार में पूछती है कि स्वामी जी आप क्या करने आए यहाँ पर, लंदन में क्या करने आए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप हमारे देश आए, सब कुछ चुरा लिया, सब लूट लिया, लूटपाट मचा ली, कोहिनूर ले गए, सब ले गए, लेकिन जो भारत का वास्तविक हीरा था, वो जो वास्तविक शिक्षा थी, वो आप छोड़ के गए, उसको मैं आपको देने आया, वो है भगवद गीता। तो एक इंसिडेंट और होता है। एक उस इंसिडेंट में क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अच्छा कार्य किया, या मैं हूँ मैंने अच्छा काम किया। फ्रीडम फाइटर ने क्या किया? सबको भगा दिया, ब्रिटिशर्स को भगा दिया, और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, है ना। उन्होंने अच्छा काम किया या मैंने अच्छा काम किया? तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो सब ऐसे सुने। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा, देखो जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दिया, उनके देश भेज दिया। और मैंने क्या किया? मैं ब्रिटेन गया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको कृष्ण भक्त बनाया, मेरा सेवक बनाया, और आज तुम लोग मेरी सेवा कर रहे हो। तो किसने अच्छा काम किया? जो फ्रीडम फाइटर उन्होंने किया या मैंने किया? उसी तरह से प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उनसे एक बार सुभाष चंद्र बोस मिलने आए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या कर रहे थे? आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, है ना। सारे जितने युवा थे, है ना, उनको इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि लड़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस पहुँचे, गौड़ीय मठ कहलाता था, वहाँ पहुँचे, भक्ति सिद्धांत महाराज से बोला कि हम बहुत स्वतंत्रता का पूरा जंग छेड़ने वाले हैं, तो मैंने सुना है कि आपके मठ में बहुत सारे यंग ब्रह्मचारी हैं, है ना, तो आप उनको हमें दे दीजिए, है ना, तो हम इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे 2 वर्जन आते हैं। तो एक में वो बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज
कि ब्रह्मचारी तो बहुत कमज़ोर हैं, क्या कर पाएंगे, इनको ले आने का कोई मीनिंग नहीं है, तो छोड़ दीजिए आप। और शायद उसी में आता है, कभी दूसरे इंसिडेंट में आता है, बोलते हैं कि आपकी लड़ाई क्या है, आप भारत को मुक्त करना चाहते हैं, आपकी ये लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई इससे ही बड़ी है। आप तो केवल भारत को ब्रिटिशर से मुक्त करना चाहते हैं, हम तो इस जीव को इस भौतिक जगत में जो फंसा हुआ है, इतना दुखी है, उससे मुक्त करके ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जिससे हमेशा वो सुखी रहे। तो हमारी लड़ाई आपसे और बहुत बड़ी है। तो हम चाहते हैं कि आपके जो युवा हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाए और फिर हम जो बड़ी लड़ाई है उसे लड़ने में सहयोग दें, है ना। ऐसे ही एक बार बंगाल में एक जगह है मिदनापुर। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक बार अकाल पड़ा, है ना। तो बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज के जो मठ थे वहाँ अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ड्राउट पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ है, खाने की जगह नहीं है, मतलब खाने के कुछ मिल नहीं रहा है, और आप गौड़ी मठ में आपके पास इतना धन है, इतना सब भोजन है, तो आप क्या कीजिए, जितने अकाल में लोग मर रहे हैं उनको दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि इस अकाल से बड़ा एक बहुत बड़ा अकाल है, वो है भगवान की हरि कथा का अकाल, गीता की शिक्षाओं का अकाल। तो पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ है भगवान की कथा का, भगवद गीता की शिक्षाओं का। तो हम इस अकाल को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भगवान की शिक्षाओं का जो अकाल पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, तो ये जो अकाल आ रहे हैं वो कभी आएंगे नहीं, ये सूखा पड़ेगा ही नहीं, ये सुनामी या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी नहीं। इसीलिए आप क्या कीजिए कि जो गवर्नमेंट फंड है वो हमें दीजिए, और फिर हम भगवद गीता की शिक्षाओं का जो अकाल पड़ा है उसको खत्म करेंगे। तो वो उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो भगवद गीता का दृष्टिकोण है वो क्या है, बहुत बड़ा है। और हम क्या सोचते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ सोचते हैं, है ना। यहाँ पर ये समस्या आ गई, हमने गरीबों को बांट दिया, है ना। थोड़ा जैसे कि वो बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे हॉस्पिटल खोलता है, लेकिन एक कोई नया व्यक्ति मंदिर में आए और मंदिर में आके भगवान के मंदिर की घंटी को बजा दे, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है बजाय बहुत सारे हॉस्पिटल खोलने वाला। क्योंकि जो बहुत सारे हॉस्पिटल खोल रहा है, पुण्य मिल रहा है, चलो अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, पुण्य काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो भगवान के मंदिर आ रहा है और मंदिर में आके घंटी बजा रहा है, उससे वहाँ की उसकी भक्ति चालू हो गई, जो कि पुण्य से भी ऊपर है, जो कि अल्टीमेटली हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से निकालेगी। तो ऐसी शिक्षाओं को समझना ये क्या है, आम बात नहीं है, ये हमारी चेतना को हिला देती है पूरा। हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। सब कितना हॉस्पिटल खोलना है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर खोलने से क्या होगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज और उनकी एक दो शिक्षाएं ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। जैसे एक होता है वॉक्स पॉपुली, मतलब एक लोगों की आवाज़ और एक सत्य की आवाज़, है ना। वॉक्स डी और वॉक्स पॉपुली, है ना। कि लोग क्या समझते हैं कि जिस साइड लोग अधिक हैं वो सत्य है। जैसे कि मान लीजिए सर्वे हुआ, जैसे अभी वो चल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव पोल, ओपिनियन पोल चल रहे हैं, कौन सी एनडीए का कितना सीट मिलेगा, तो बोला 400 पार कर जाएगा, ये सब बात चल रही है ना। तो अभी हमने ओपिनियन पोल लिया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के 60% लोगों ने बोला कि साईं बाबा भगवान। मध्य प्रदेश के 20% लोगों ने बोला कि कृष्णा भगवान। मध्य प्रदेश के 10% लोगों ने बोला कि शिव भगवान है, और मध्य प्रदेश के 10% लोगों ने बोला कि हमको पता नहीं, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मध्य प्रदेश में कौन जीत गए? साईं बाबा। तो मध्य प्रदेश में कौन भगवान हो गए? साईं बाबा। इसको बोलते हैं बॉक्स पॉपुली, है ना। जनता बोलते हैं जनता जनार्दन, सुना है नाम जनता जनार्दन। तो जनता का जो आवाज़ है वो ऊपर है,
सत्य क्या है वो किसी को पड़ी नहीं है, सही क्या है गलत क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं। अधिक लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, नया फैशन आ गया, स्पाइक हेयर आ गए, घोंसले वाले बाल आ गए, आया था ना बीच में, अभी भी है घोंसला, है किसी का घोंसला यहाँ पर? नहीं है, ऐसे घोंसले वाले बाल आ गए, तो सबने वो चालू कर दिया, करेक्ट, वो चालू। कोई पहले लो वेस्ट जीन्स आया, फिर फटे हुए जीन्स आए, फिर बेल बॉटम आ गया, है ना, फिर 3/4 आ गया, फिर हाफ पैंट आ गया, कुछ भी आता है उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं ना, जो सब करेंगे वो सही होगा, है ना। जैसे कि एक क्रिश्चियनिटी में एक स्टोरी आती है ना, कि कैसे लोग अगर कोई मूर्खों में से कोई बुद्धिमान होना चाहे तो उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में एक स्टोरी आती है कि एक राजा था। राजा ने अपने मंत्रियों से बोला कि मुझे क्या चाहिए, ऐसी ड्रेस बनाओ जो आज तक किसी राजा ने पहनी हो, ऐसी ड्रेस बनाओ आज तक किसी राजा ने आज तक किसी पहने नहीं हो। तो दर्जी को बुलाया जाता है, टेलर आता है, टेलर क्या करता है, पूरा मेजरमेंट लेता है और ड्रेस पूरा बोलता है मुझे कुछ महीने का समय दीजिए, मैं ऐसी ड्रेस लेके आऊँगा कि किसी ने आज तक पहनी नहीं होगी। तो सब बोलते हैं हाँ कुछ तो बनने वाला है ना। तो दर्जी आता है, ड्रेस लेके आता है, और वो दर्जी बोलता है कि मैंने ऐसी ड्रेस बनाई है कि केवल इंटेलिजेंट लोगों को ही दिखेगी, वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो ही इस ड्रेस को देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। तो सब वहाँ बैठे होते हैं, बोलते क्या ड्रेस है, क्या बनाया, मतलब इतना ज़बरदस्त बनाया कि कुछ हम कह ही नहीं सकते क्या है क्या ये। तो सब बैठे होते हैं, अभी कोई बोलेगा मतलब कुछ है ही नहीं तो मूर्ख कहलाएगा वो, है ना। अभी सब बोल रहे हैं तो राजा बोलता है क्या ड्रेस है, क्या मतलब क्या बनाई है आपने। तो सब बोलते हैं कि जहाँ पना अभी पहनिए आप इसको। तो कक्ष में जाता है और ड्रेस उतारता है और पहन लेता है, और कुछ था ही नहीं वो, और फिर राज्य में आ जाता है। तो सब जो बैठे हुए थे, क्या लग रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो क्या होता है, फिर उनका जुलूस निकलता है, राजा जाते हैं जुलूस पर, और पूरे राज्य में घोषणा हो जाती है कि जो ऐसी ड्रेस पहनी है राजा ने, जो राज्य के बुद्धिमान लोग हैं केवल वही देख पाएंगे और बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगी। तो सब बोल रहे हैं क्या राजा ने क्या पहना है, और ऐसा तो आज तक राजा दिखे नहीं ऐसा, और बिल्कुल। तो एक भीड़ में से एक लड़का आता है, लड़का बोलता है कुछ पहने ही नहीं है तो राजा तो ऐसे ही आ गए, कुछ पहने ही नहीं। तो मंत्री वहाँ के सैनिक होते, चुप, तुम बच्चे हो अभी, तुमको दिखेगा नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही है कि मूर्ख लोग हैं, मूर्खों की बारात जा रही है, तो उसमें से एक कोई बुद्धिमान निकला तो बोलेंगे अरे ये तो एबनॉर्मल हो गया है, ये तो सैटरडे क्लास में इसको मंदिर जाता है, तो इसका कोई दिमाग खराब हो गया लगता है, अभी से गीता पढ़ रहा है, तो अभी से माला करना चालू कर दिया, लगता है इसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे लोग बोलते हैं, और हम भी ऐसे समझते हैं। हम भी क्या सोचते हैं, जहाँ भीड़ जा रही है, जहाँ पर रेट रेस है, वहाँ पे हम दौड़ेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जो वॉक्स पॉपुली, कि बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सही क्या है, सत्य क्या है, वो जानने का प्रयास करो। हो सकता है उस रास्ते पर बहुत कम लोग चल रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते पर कुछ लोग ही चल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाहरी ढांचा, बाहरी दिखावा, भीड़, ओपिनियन पोल, ये स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चलता।
मैंने फेमस गीता लेके आया, है ना, गुटका गुटका लेके आया मैं, है ना, इतना फेमस है, सबके घर में है। सही होगा ये तो, सही होगा क्योंकि सबके घर में